हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको डरावनी और भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी करीब 5 साल पुरानी है। ये कहानी रोहन नाम के एक लड़के की है जिसे कुछ काम की वजह से देर रात तक एक बोर्डिंग स्कूल के लाइब्रेरी में रुकना पड़ा। और रात में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी भयानक था। उस लड़के की पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरे पापा का लगातार ट्रांसफ़र होते रहता था, इसीलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में हुई है। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम किसी कारण से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इंडिया के पुराने स्कूल में से एक है। मेरे स्कूल में हर एक स्टूडेंट को चेस, पोइट्री, समाचार, खेल, बागवानी इत्यादि जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना होता था। इसीलिए मैंने पोइट्री राइटिंग चुना था और सभी पोइट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग लाइब्रेरी दी गई थी। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी, प्रत्येक सब्जेक्ट की किताबें और बीच में चारों ओर बुक शेल्फ से घिरा हुआ एक रीडिंग एरिया था। मेरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बोर्डिंग स्कूल बहुत ही पुराना था, और जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई स्कूल पुराना होता है वहाँ की कहानियाँ भी बहुत अधिक होती है। तो एक रात की बात है जब लाइब्रेरियन की बेटी को फ्लू हो गया था, और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स को उसके सही प्लेस पर रखना था। इसीलिए उसने मुझे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए कहा। यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल वालों के लिए शनिवार और रविवार बहुत ही बोरिंग हुआ करता था। उन दिनों हमारे पास कुछ करने के लिए भी नहीं होता था। इसलिए मैंने इस लाइब्रेरियन को मदद करने का फैसला किया। रात 9:30 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी में पहुंचा और अपने काम पर लग गया। बचपन से ही जब मैं किसी अजीब जगह जाता हूँ तो एक अजीब सा डर मेरे मन में पैदा हो जाता है। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे यह लाइब्रेरी का हिस्सा वास्तव में प्रेत बाधित है। मैंने इन सब पर से अपना ध्यान उठाया और अलमारी की सफाई करने लगा। तभी मुझे लगा जैसे हवा की ठंडी लहर चल रही हो। ट्यूबलाइट अपने आप ही जलने और बुझने लगे थे। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक थोड़ा मिडिल एज का आदमी ब्लैक कोट में कुछ किताबें हाथ में लिए हुए मुझे घूर रहा था। उस पल मैं सुन ही हो गया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदा रहने की इच्छा ही कम होती जा रही है। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, वहाँ की सारी ट्यूबलाइटें बंद हो गई थी और देखते ही देखते वह मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। उस पल मेरा चेहरा पसीने से भर गया था और जैसे ही वो चला गया, रोशनी सामान्य हो गई। डर की वजह से मैंने ज़ोर ज़ोर से लाइब्रेरियन को आवाज़ दी, पर लाइब्रेरियन भी अपने घर चला गया था। मैं लाइब्रेरी को खुला छोड़कर ही वहाँ से भाग गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब मैंने ये सब घटना मेरे सीनियर को बताई तो उनसे मुझे एक हिला देने वाला सच पता चला कि बहुत साल पहले ही एक प्रोफेसर ने यह सुसाइड कर लिया था और तभी से उनकी आत्मा यही भटकती रहती है। इस घटना को मुझे और जानना था, इसीलिए मैंने ये सारी घटना लाइब्रेरियन को भी बताई और वियर्डली उन्हें इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ओपन छोड़कर जाने के लिए भी नहीं डांटा। आज भी मैं जब इस कहानी को याद करता हूँ, यह यादें मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।